आइए देखें क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमको गिवन है 3 पाइप्स है किसी सिस्टम को भरने के लिए। पाइप ए और बी दोनों इनलेट पाइप है। पाइप ए को फिल करने में टाइम लगता है हाफ आवर्स, जबकि पाइप बी लेता है 1 आवर्स। तीसरा जो सी पाइप है वो आउटलेट पाइप है, पानी को ड्रेन कर रहा है, बाहर निकाल रहा है और पूरे टैंक को वो ड्रेन कर सकता है, एम्प्टी कर सकता है इन 2 आवर्स में। यदि तीनों ही पाइप एक साथ ओपन किए जाए तो टैंक कितनी देर में फिल होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो हमें क्वांटिटी गिवन है वो आवर्स में दे रखी है, सिंपली हम उनको मिनट में ट्रांसफर करके फ्रैक्शन से बच सकते हैं। तो पार्ट ऑफ द टैंक fill by A in 1 minute। इसका टोटल टाइम हमको गिवन था हाफ आवर्स, मिनट में ट्रांसफर किया तो 30 मिनट्स, तो 1 मिनट वर्क हो जाएगा 1/30। इसी तरह से पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय बी इन 1 मिनट। जो पाइप बी था वो 1 आवर में कंप्लीटली फिल करता है, दैट मीन्स 1 मिनट में उसका वर्क हो जाएगा 1/60। हमने इसको मिनट में ट्रांसफर कर लिया है। पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टी बाय सी इन 1 मिनट, ये हो जाएगा 1/120। तो तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का टुगेदर का 1 मिनट वर्क निकालेंगे। तो पार्ट ऑफ टैंक fill by A plus B plus C in 1 minute इक्वल हो जाएगा 1/30 plus 1/60 minus 1/120। We have 120 as the LCM, 34s are 120, 62 hours 120 minus 1, that means 4 plus 2 6 minus 1 5/120। अब ये 5 से भी 120 कैंसिल होता है 2 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, दैट मीन्स ये क्वांटिटी हमारे पास आई 1/24। तीनों अगर ओपन कर दी जाए एक साथ तो 1 मिनट में पूरे टैंक का 1/24 पार्ट फिल कर रहे हैं, तो पूरे टैंक को फिल करेंगे इसके रेसिप्रोकल 24 मिनट्स में। सो A plus B plus C can fill the tank in 24 minutes। 24 मिनट्स में हमारा टैंक फिल हो जाएगा। इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हमको गिवन है कि एक टैंक में 3 पाइप अटैच्ड है। इनमें से पाइप ए और बी ये इनलेट पाइप है जो कि टैंक को फिल कर सकते हैं 20 मिनट्स एंड 60 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, जबकि पाइप सी आउटलेट पाइप है वो इसके बॉटम में लगा है। यदि तीनों टैप एक साथ ओपन किए जाते हैं तो टैंक फिल हो रहा है 40 मिनट्स में। तो आउटलेट पाइप अलोन इस टैंक को कितनी देर में एम्प्टी कर देगा, ये हमको फाइंड करना है। लेट करेंगे, let pipe C empty the tank in T minutes। अकेला यदि हम पाइप सी ओपन किया जाए तो पूरे भरे हुए टैंक को वो T मिनट्स में एम्प्टी कर देगा, ऐसा हमने लेट किया है। अब हम तीनों ही पाइप का 1 मिनट वर्क निकालेंगे, ऐड करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे 1/40 के साथ, क्योंकि 40 मिनट्स में तीनों मिलकर टैंक को फिल कर रहे हैं। तो पार्ट ऑफ ए, पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय ए इन 1 मिनट, ये हो जाएगा 1/20। पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय बी 1 मिनट में 1/60। पार्ट ऑफ टैंक
फिल बाय सी 1 मिनट में, ये हो जाएगा 1/t, क्योंकि t मिनट्स में हमने इसका टाइम टेकन लिया है टैंक को एम्प्टी करने का। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे अकॉर्डिंग तीनों का टुगेदर वर्क होगा 1/20 प्लस 1/60 माइनस 1/t। नेगेटिव साइन लेंगे क्योंकि C एम्प्टी कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है, और क्वेश्चन में हमको गिवन है कि तीनों मिलकर 40 मिनट्स में पूरे टैंक को फिल कर देंगे, तो 1 मिनट का पार्ट हुआ टुगेदर का 1/40। सिंप्लीफाई करना है, t का वैल्यू फाइंड करने के लिए t को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, यहां हो जाएगा 1/20 प्लस 1/60 माइनस 1/40 इक्वल 1/t। तो 1/t की वैल्यू आ रही है, एलसीएम लिया 120, 6 टाइम जाएगा प्लस इससे गया 2 टाइम्स माइनस 3, दैट मीन्स ये आ गया 6 प्लस 2 8 माइनस 3 5 अपॉन 120, 5 से ये भी कैंसिल होता है 24 टाइम्स, तो t की वैल्यू आ गई 24 मिनट्स। इट मीन्स अलोन outlet pipe C can empty the whole tank in 24 minutes। इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमको गिवन है कि 3 पाइप है A, B एंड C, एक किसी टैंक को फिल कर सकते हैं 72 मिनट्स में। A, B, C तीनों ही पाइप ओपन किए जाते हैं फॉर 36 मिनट्स, उसके बाद पाइप C टर्न ऑफ किया जाता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक फिल होता है A और B टैप के द्वारा फर्दर 60 मिनट्स में 1 आवर्स में। तो अलोन C उस टैंक को कितने टाइम में फिल कर सकता है, ये हमको फाइंड करना है। तो ऑब्वियस है, जब तीनों मिलकर 72 मिनट्स में पूरा टैंक फिल कर रहे हैं, तो जो 36 मिनट तक तीनों ने एक साथ काम किया उसमें आधा टैंक फिल करेंगे, क्योंकि 36 जस्ट हाफ होता है 72 का। अब रिमेनिंग हाफ वर्क A और B ने किया है और फर्दर 60 मिनट्स उन्होंने लिए हैं, तो इससे हम A और B का टुगेदर का 1 मिनट वर्क निकालेंगे। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने लेट किया है कि पाइप A टेक्स A मिनट टू फिल द टैंक अलोन एंड पाइप B टेक्स B मिनट टू फिल द टैंक अलोन एज वेल एज पाइप C टेक्स C मिनट टू फिल द टैंक अलोन। तो इक्वेशन हमारे पास सीधी बन जाएंगी 1/A plus 1/B plus 1/C। 1/A stand for part of tank filled by the tap A in 1 minute plus part of tank filled by the tap B in 1 minute plus part of the tank filled by the tap C in 1 minute। तीनों को ऐड किया तो टुगेदर का 1 मिनट वर्क आएगा, और ये हमको गिवन है 1/72, क्योंकि 72 मिनट्स में ये तीनों ही टैप टैंक को फिल कर देते हैं। तो टुगेदर का 1 मिनट वर्क हो गया 1/72। नाउ इसको हमने इक्वेशन 1 मार्क किया। साथ ही हमसे कहा गया है कि तीनों टैप ओपन किए जाते हैं 36 मिनट्स के लिए, दैट मीन्स अब तीनों का 36 मिनट वर्क हमको निकालना होगा। A प्लस B प्लस C 36 मिनट वर्क, ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट वर्क, जो कि है 1/72, दैट इज 1/2। तो आधा काम तो इनिशियल 36 मिनट में पूरा हो गया, अब बाकी बचा है रिमेनिंग हाफ वर्क, जो कि पूरा करेंगे A एंड B, क्योंकि पाइप C टर्न ऑफ हो जाएगा। तो यहां से पहले निकालेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक, रिमेनिंग पार्ट इक्वल 1 माइनस 1/2, वी गेट 1/2। अब ये 1/2 पार्ट जो है ये फिल करेंगे पाइप A एंड B इन फर्दर 60 मिनट्स। तो A प्लस B इज 60 मिनट वर्क हम निकाल दें, ये हो जाएगा 60/A प्लस 60/B।
और चूंकि इन्होंने 1/2 वर्क किया है 60 मिनट्स में, तो ये क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी 1/2 के। दैट इज एम्प्लाइज इज 60/A प्लस 60/B इक्वल 1/2, ये होगा ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 60 कॉमन निकालकर राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, या इसको कहें कि बोथ द साइड वी डिवाइड बाय 60, वी गेट 1/A प्लस 1/B इक्वल 1/120, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में मेरे पास तीनों के 1 मिनट वर्क थे, इक्वेशन सेकंड में मेरे पास A और B के 1 मिनट वर्क आ गए। फर्स्ट में से अगर सेकंड को मैं माइनस करूंगा तो 1/C का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा, और उसी से मैं C का वर्क कैलकुलेट कर सकता हूं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, वी गेट 1/A से 1/A कैंसिल हो जाएगा, 1/B से 1/B कैंसिल हो जाएगा, हमें वैल्यू मिलेगा 1/C की। तो 1/C इज इक्वल टू 1/72 माइनस 1/120। एलसीएम लेंगे, वी गेट 240 एज द एलसीएम। 72 5 2 10 1 9, तो 72 और 120 का एलसीएम 72 एंड 120 का बोथ आर डिविजिबल बाय 6, 12 इसका एचसीएफ होगा, तो 12 से 6 टाइम 10 टाइम, अभी 2 से और 24 दोनों का एलसीएम हुआ, 3 टाइम्स और 5 टाइम, तो 15 इंटू 24 15 360, इसका एलसीएम होगा यहाँ पर 360। अब 72 से 360 को डिवाइड करेंगे, वी गेट 5 टाइम्स माइनस 120 3 टाइम्स, वी गेट 2/360, या हम कहें 1/C का वैल्यू 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/180, that is implies that C equal 180. It means alone C can fill the whole tank in 180 minutes. इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमको गिवन है कि दो पाइप P एंड Q इनलेट पाइप है, किसी टैंक को फिल करते हैं 60 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, जबकि तीसरा पाइप आउटलेट पाइप है, पानी को ड्रेन कर रहा है और उसके ड्रेन करने का रेट है 5 लीटर वाटर इन 1 मिनट। यदि तीनों मिलकर ओपन एक साथ किए जाए तो टैंक फिल होता है 2 आवर्स में। हमें फाइंड करना है कि अकेला आउटलेट पाइप कितने टाइम में टैंक को एम्प्टी कर देगा। तो लेट करेंगे, लेट इन T मिनट्स पाइप R empty the tank। हमें टैंक की कैपेसिटी फाइंड करनी है। उसके लिए हमें ये फाइंड करना होगा कि पाइप R कितने टाइम में टैंक को एम्प्टी करता है। रेट हमको दे रखा है, सिंपली रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपेसिटी ऑफ टैंक हमको मिल जाएगी। तो पार्ट ऑफ द टैंक fill by P in 1 minute। 60 मिनट में पूरा टैंक फिल करता है तो 1 मिनट में करेगा 1/60। पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय Q 1 मिनट, ये हो जाएगा 1/30। पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टी, पाइप R एम्प्टी है, 1 मिनट में एम्प्टी करेगा 1/T, क्योंकि हमने T मिनट्स में माना हुआ है उसको कि पूरे टैंक को एम्प्टी कर देता है। हमारे अकॉर्डिंग टुगेदर वर्क इनका हो जाएगा 1/60 प्लस 1/30
माइनस 1/t। और क्वेश्चन में हमको गिवन है कि तीनों मिलकर 2 आवर्स में पूरे टैंक को फिल कर देते हैं, दैट मीन्स 120 मिनट्स में फिल करते हैं, तो 1 मिनट वर्क हो जाएगा 1/120। इस रिलेशन की हेल्प से हम t का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए t को राइट साइड में लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 1/60 प्लस 1/30 माइनस 1/120 इक्वल 1/t। यहां से 1/t का वैल्यू मिलेगा 120 इज द एलसीएम, 62 आवर्स, 120 प्लस 34 आर, 120 माइनस 1, तो 2 प्लस 4 6 माइनस 1 5/120, 5 से 120 कैंसिल, 24 टाइम्स, दैट मीन्स t का वैल्यू मिल गया 24 मिनट्स। दैट मीन्स जो पाइप R है कॉन्टिन्यूसली यदि 24 मिनट्स वर्क करे, ओपन रहे, तो पूरा टैंक एम्प्टी हो जाएगा। क्वेश्चन में उनको गिवन है कि पाइप R 1 मिनट में 5 लीटर वाटर ड्रेन कर रहा है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ है और वो 24 मिनट वर्क करेगा तो कुल कितना पानी बाहर निकालेगा? जितना पानी वो बाहर निकालेगा वही टैंक की कैपेसिटी होगी। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल 24 into 5, that means 120 लीटर। 120 लीटर का वो टैंक होगा, उसका वॉल्यूम 120 लीटर होगा। इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमको गिवन है कि 3 पाइप्स किसी टैंक को फिल करते हैं, तीनों ही इनलेट पाइप है। इसमें फर्स्ट और सेकंड पाइप जितने टाइम में टैंक को फिल कर पाते हैं, अकेला थर्ड पाइप अकेला उतने टाइम में फिल करता है। दैट मीन्स जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है थर्ड पाइप का, वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। साथ ही हमको गिवन है कि सेकंड पाइप इज 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप बट 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप। जो सेकंड पाइप है वो फर्स्ट पाइप से तो फास्टर है 5 आवर्स, लेकिन थर्ड पाइप से स्लोअर है। तो फर्स्ट पाइप कितने टाइम में अलोन टैंक को फिल कर देगा, ये हमको फाइंड करना है। जिसमें हम लेट करते हैं कि फर्स्ट पाइप टेक्स t hours टू फिल द टैंक। लेट फर्स्ट पाइप, इसको हम A मान लेते हैं, पाइप A takes t hours एंड सेकेंड यानी कि पाइप B टेक्स, जो सेकेंड पाइप है वो 5 आवर्स फास्टर है। दैट मीन्स सेकेंड पाइप जो टाइम लेगा वो 5 आवर्स कम लेगा कंपैरेटिवली टू फर्स्ट पाइप। और फर्स्ट पाइप ले रहा है t आवर्स, तो सेकेंड लेगा t माइनस 5 आवर्स। साथ ही कहा है कि थर्ड पाइप इससे भी 4 आवर्स फास्टर है, क्योंकि ये जो सेकंड पाइप है ये 4 आवर्स स्लोअर है कंपैरेटिवली टू थर्ड। तो थर्ड पाइप टाइम लेगा t माइनस 5 माइनस 4, दैट मीन्स t माइनस 9 आवर्स। एंड पाइप C takes t minus 9 hours to fill the tank. अब तीनों के टाइम टेकन हमारे पास आ गए इन टर्म ऑफ t। फर्स्ट पाइप t आवर्स ले रहा है, तो सेकंड पाइप t माइनस 5 आवर्स लेगा एंड थर्ड पाइप t माइनस 9 आवर्स लेगा। सबसे कम टाइम पाइप C ले रहा है, क्योंकि ये तेज फ्लो के साथ पानी को ड्रॉ कर रहा है टैंक के अंदर। क्वेश्चन में साथ ही हमको गिवन है कि पहले दोनों पाइप जितना टाइम लेते हैं फिल करने के लिए टैंक को, उतना अकेला थर्ड पाइप लेता है। बाय द गिवन कंडीशन ATQ
टाइम टेकन बाई ए पाइप 1 प्लस टाइम टेकन बाई बी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाई सी। ऐसा क्वेश्चन हमको गिवन है, तो मैं तीनों ही पाइप के 1 आवर वर्क को निकालकर उनको कंपेयर करेंगे। तो पहले पाइप का 1 आवर वर्क हो जाएगा 1 अपॉन टी, दूसरे पाइप का हो जाएगा 1 अपॉन टी माइनस 5, बोथ आर इक्वल टू 1 अपॉन टी माइनस 9। यहां पर एक रिलेशन हमारे पास आ गया। ये 1 अपॉन टी रिप्रेजेंट द सिचुएशन कि कितना पार्ट टैंक का पाइप ए फिल करेगा 1 आवर में। 1 अपॉन टी माइनस 5 रिप्रेजेंट कर रहा है कि टैंक का कितना पार्ट सेकंड पाइप यानी कि बी पाइप फिल कर रहा है 1 आवर में। और इसी तरह से 1 अपॉन टी माइनस 9 रिप्रेजेंट थर्ड पाइप 1 आवर में कितना पार्ट फिल कर रहा है। इसको सॉल्व करके टी का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए एलसीएम लेंगे इन दोनों का। तो एलसीएम आया हमारे पास टी इंटू टी माइनस 5। टी से टी कैंसिल, वी गेट टी माइनस 5 प्लस टी माइनस 5 से टी माइनस 5 कैंसिल, वी गेट टी इक्वल 1 अपॉन टी माइनस 9। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये है 2t माइनस 5 और इसकी मल्टीप्लाई होगी t माइनस 9 के साथ, इक्वल इसकी 1 के साथ होगी तो एज इट इज आ जाएगा t इंटू टी माइनस 5। मल्टीप्लाई करेंगे 2t इंटू टी, 2t स्क्वायर माइनस 9 2 आवर्स 18 t माइनस 5t प्लस 45 इक्वल टी स्क्वायर माइनस 5t। 5t यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। टी स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, सबट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा टी स्क्वायर माइनस 18t प्लस 45 इक्वल 0। नाउ एक क्वाड्रेटिक रिलेशन हमारे पास है जिसको सॉल्व करके हम t का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 45 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम 18 हो, और ऐसे दो फैक्टर होंगे 15 एंड 3। और it should be written t square minus 15t minus 3t plus 45 equal 0. We take t as the common, then we get t minus 15. We take minus 3 as the common, t minus 15. दो फैक्टर हमारे पास आए t minus 15 एंड t minus 3 equal 0. तो t की वैल्यू आइदर 15 और t बिकम 3। इन दो में से कोई एक वैल्यू हमारे पास t की हो सकती है। यहां पर अगर हम देखें तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि यदि मैं t की वैल्यू 3 आवर्स लेता हूं तो जो सेकंड पाइप का टाइम है वो नेगेटिव होगा, थर्ड पाइप का टाइम भी नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए t की वैल्यू 3 नहीं हम ले सकते। तो t is equals to 15 hours. That means pipe first take 15 hours to fill the whole tank. तो ये था क्वेश्चन नंबर 13।